मेरा कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म मेरे हैं, मेरा एक ही धर्म है, वो है इंसाफ। ये बातें कही थी महाराजा हरि सिंह जी ने। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के वो महाराजा थे और उनकी छुट्टी को लेकर एक लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन अभी तक छुट्टी घोषित नहीं हुई। क्या महाराजा हरि सिंह जी की बात करें तो उनकी याद सिर्फ राजनीति करने के लिए आती है? क्या महाराजा हरि सिंह जी की याद जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ 23 सितंबर को आती है? आखिर जो महाराजा हरि सिंह जी हैं उनका कितना सम्मान इस समय यहाँ पर हो रहा है और जो उनके स्टैचू यहाँ पर लगाए गए हैं वो किस हालत में हैं? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए ध्यान से कि आखिर किस तरह का उनका सम्मान हो रहा है और किस तरह की हालत जो है वो उनके स्टैचू जो जम्मू कश्मीर के अंदर लगे हुए हैं, जम्मू की बात करें तो उनकी है। ये है जम्मू की तवी नदी पर बना हुआ महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू, जो इस समय काफ़ी दयनीय हालत में है और अक्सर यहाँ पर धूल मिट्टी देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई कोई भी नहीं कर रहा है और यहाँ के हालात इसी तरह बने रहते हैं। इसके पास लगे रेलिंग्स भी टूटे हुए हैं और यहाँ पर पड़ी कांटीली तारों को देखकर ऐसा लगता है, और ये सच भी है, कि अब ये मात्र प्रदर्शन स्थल बनकर रह चुका है। लोग आते हैं, प्रदर्शन करके स्टैचू के पास मोमबत्तियां जलाकर वापस चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद इस स्टैचू की बात करें तो यहाँ पर कोई भी आकर इसकी हालत नहीं देखता और अक्सर यहाँ के हालात इसी तरह के बने रहते हैं और प्रशासन की नज़र भी इस पर नहीं पड़ती। और इसके साथ साथ कई नेता भी यहाँ से गुज़रते हैं, लेकिन इसकी दयनीय हालत पर आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही इस तरफ किसी ने ध्यान दिया। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो वो भी इसको लेकर खामोश नज़र आ रही है और ये स्टैचू काफ़ी समय से इसी हालत में है। वहीं आपने जो महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू हैं उनकी हालत तो देख ली होगी। उसके बाद हमने जम्मू की जनता से भी बात करने की कोशिश की कि आखिर जनता इस पर क्या कहती है। आइए देखते हैं कि जनता ने क्या कहा। मैं जम्मू का ही रहने वाला हूँ, तो जहाँ तक कि महाराजा हरि सिंह की बात है, आते जाते आप लोग भी देख सकते हो कि जिस तरह उस स्टैचू की बुरी हालत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी रेख के लिए कोई बंदा अपॉइंट करे ताकि लाइट वगैरह यहाँ पार्क की कुछ हालत अच्छी कर सके। बाहर जम्मू को छोड़ो, बाहर के लोगों को भी जब कोई आता है तो कोई देखेगा तो उसको क्या दिखाएंगे आपकी ये कौन है। तो उनका पूरा इतिहास तो चलो ये लिख नहीं सकते, लेकिन कम से कम उनको अच्छे तरीके से रखा जाए और गवर्नमेंट के साथ साथ आम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि उस मूर्ति की देख रेख करें, स्टैचू को अच्छे से देख रेख करें। लोग आते हैं, हार हूर चढ़ाते हैं, अपना काम पूरा किया तो उसके बाद दोबारा कोई देखता भी नहीं उस तरफ जाकर कि क्या हाल है। बात करें मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे की तो तब लोग बाइकें निकाल के प्रोटेस्ट करने के लिए तो बड़े लोग आ जाते हैं कि हमें महाराजा हरि सिंह के नाम पे छुट्टी चाहिए। तो क्या छुट्टी बस वो एक ही दिन मांगनी है? उसके अलावा आम लोगों को कोई फर्ज नहीं बनता है कि जिसके नाम पे आप छुट्टी मांग रहे हो कम से कम उसकी स्टैचू की हालत तो देखो। मेरा नाम है सत्य अरोड़ा, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू है जो हमारा विक्रम चौक पे, मैंने आज उसकी हालत देखी, वो थोड़ा तोड़ फोड़ हो गई है उधर। मतलब स्टैचू की हालत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो देख के अच्छा नहीं लगा कि हम भी जम्मू के रहने वाले हैं। अब हम सब डिमांड करते हैं महाराजा की छुट्टी के लिए, लेकिन हमें पहले तो देखना चाहिए कि उनकी हम रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं यानी कि छुट्टी तो बाद की बात है। तो हालांकि मैं महाराजा हरि सिंह स्कूल से ही 12th पास हूँ, तो हमारा थोड़ा पर्सनल अटैचमेंट भी है महाराजा जी से। हालांकि सबकी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी तो ये देख के अच्छा नहीं लगा। मेरा प्रशासन से है डिमांड कि इसको ठीक किया जाए, तो इससे हमें भी सबको अच्छा महसूस होगा। छुट्टी भी तभी मिलेगी जब हम पहले उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। चलो ओके। मेरा नाम राजन शर्मा है, मैं जम्मू से हूँ, सरवाज कॉलोनी से। ये जो बड़ा दुख होता है कि इनकी जो मूर्ति देख के, इनमें इतनी बड़ी शख्सियत जिसको अनादर किया हुआ है इस वक्त, और इन्होंने जब भी हम क्रॉस करते हैं तो उधर धूल होती है उन पर, कोई सफाई नहीं, बैरिकेडिंग नहीं। और इसमें एक आदमी चाहिए जो लुक आफ्टर करे। जो भी संस्था जिसने भी बनाया है, चाहे वो जेडी है चाहे म्यूनसिपलिटी है, इनके जो मुलाजिम हैं उनकी ड्यूटी लगनी चाहिए कि ये नहीं और भी कोई, जैसे महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है उधर
इस्तवारी में इधर जोरावर सिंह की मूर्ति लगी है और मियाँ डीडो की मूर्ति लगी है। ये बहुत पुरानी बड़ी शख्सियत थी, इनकी साफ़ सफाई ज़रूरी होनी चाहिए और ये ज़िम्मा जो है म्यूनसिपलिटी को लेना चाहिए। और म्यूनसिपलिटी जो है एक मुलाजिम जो इस एरिए के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, उनकी देख रेख में से सारा काम होना चाहिए, जिससे कि मेरे शहर वासियों को प्राउड फील हो इन पे, जो इतनी पुरानी शख्सियत हैं और इन पे हमें इनका आदर करना चाहिए हर हालत में। क्या कहेंगे? सर मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं इधर केनाल रोड रहने वाला हूँ। ये जैसे कि आपने कहा, हरि सिंह हमारे महाराजा हैं, हम उनको मानते हैं और पूरे जम्मू वासी उनको मानते हैं। उनका स्टैचू रोड के बिल्कुल सेंटर में लगाया हुआ है। जिस तरह से रोड पे हज़ारों गाड़ियाँ निकलती हैं पूरे दिन में, तो वो जो भी वहाँ की धूल मिट्टी है वो सारी आकर स्टैचू पे गिरती है। तो हम भी कई बार वहाँ से गुज़रते हैं तो हमारी भी नज़र पड़ ही जाती है, तो हम देखते हैं कि स्टैचू की मूर्ति की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। तो उसको देखना चाहिए म्यूनसिपलिटी वालों को, जो साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं हमारे, तो उनको देखना चाहिए। उनको ज़्यादा नहीं तो आने वाले 3-4 दिन के अंदर 3 दिन के बाद उनको वो करनी चाहिए साफ़ सफाई उसकी। और साथ में जो रेलिंग वगैरह वहाँ पे लगी हैं, लाइट्स लगी हैं, वो सारी टूटी पड़ी होती हैं। कोई वहाँ से एक्सीडेंट होता है, गाड़ी कोई टकराती है उसके साथ, तो वो भी दोबारा कोई उसको ठीक करने ध्यान उस साइड कोई देता नहीं है। तो हमारी यही सरकार से भी गुजारिश है कि इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, और यही कहना चाहेंगे हम। वहीं हमने जनता से तो बात कर ली, लेकिन उसके बाद हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनसे भी बात करें। हमने उनसे भी बात की। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जो हैं वो इसको लेकर क्या कहते हैं। महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू को लेकर जिस तरह से हम लगातार पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, और इस समय जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, प्रदर्शन स्थल से जाना जाने लगा है महाराजा हरि सिंह जी का जो स्टैचू है। नेता कहते तो हैं जब 370-35 में बड़े बदलाव होते हैं, वो लोग कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी का दिया हुआ है, उनका बड़ा बड़ा नाम जपा जाता है। 23 सितंबर को फूल मालाएं लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी हालत जो है वो कोई नहीं देखता। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो प्रशासन है उसको ध्यान देना चाहिए इसकी तरफ, और इसका भी प्रॉपर अपकीप होना चाहिए। इसका भी मेंटेनेंस वहाँ जो बनाया गया है, पार्क बनाया गया है या स्टैचू के पास जितनी भी जगह है, उसकी सही तरीके से देखभाल जो है वो होनी चाहिए, और इसका अपकीप किया जाना चाहिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हमारी जम्मू की, उसको भी इसकी तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। इंदिरा चौक जो है वो कांग्रेस ने उसकी तरफ तवज्जो दी, क्योंकि वो उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ था शायद, और इसी तरीके से डोगरा चौक जो है वो बीजेपी वाले करते हैं। लेकिन ये महाराजा हरि सिंह जी का है, ये भी हमारा साझा है। सारे चौक हमारे साझे हैं, चाहे वो इंदिरा चौक है, चाहे वो डोगरा चौक है, चाहे वो महाराजा हरि सिंह जी का है। बल्कि ये कहेंगे कि महाराजा हरि सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, उसको जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाना। सर मैं एक यहाँ पर रोकूंगा आपको, आखिरी सवाल यही करूँगा कि पैंथर्स पार्टी हर मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करती रही है, हर मुद्दे को उठाती रही है, क्या पैंथर्स पार्टी के नेताओं की नज़र इस तरफ कभी नहीं पड़ी? देखिए, बिल्कुल इसके बारे में भी बात कर रहे हैं हम। तो महाराजा हरि सिंह जी के लिए जो है अक्सर बात करते रहे हैं कि उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि उनका जो योगदान है वो अभूतपूर्व है, वो अनपैरेलल्ड है इतिहास में। और सरकार को भी चाहिए कि जिस तरीके से लोग अक्सर ये मांग करते रहे कि उनके जन्मदिन के ऊपर छुट्टी है, उस इशू को भी इन्होंने नज़रअंदाज किया है। उसकी तरफ भी सरकार की तवज्जो जो है वो आज तक नहीं जा पाई है। लोगों में बहुत निराशा इस बात को लेकर भी घर कर गई है कि उनका जन्मदिन को भी जो है उन्होंने बार बार ऐलान करने के बाद भी इस संदर्भ में कोई फ़ैसला नहीं लिया छुट्टी का। और इसी तरीके से ये जो आपने ये बात कही है, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि उस पार्क की भी, उस स्थल की भी जो है वो देख रेख होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। और सरकार को इस संदर्भ में पैंथर्स पार्टी आगाह भी करेगी, और इस संदर्भ में उम्मीद भी रखती है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या जो गवर्नमेंट का मुतलका अदारा है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो इसकी तरफ जो है वो तवज्जो देगी और इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।
जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी की बात करें तो जो उनका स्टैचू है विक्रम चौक के पास, वो एक प्रदर्शन स्थल बन चुका है। इस पर हमने काफ़ी लोगों से बात भी की है और अपनी पार्टी के नेता जो हैं विक्रम मल्होत्रा जी, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। विक्रम सर, एक प्रदर्शन स्थल बनकर रह चुका है। जम्मू कश्मीर की कोई भी बात होती है, 35 से 370 की बात हुई तो ये दुहाई दी गई कि महाराजा हरि सिंह जी का ये दिया हुआ है, लेकिन जब उनके स्टैचू की बात आती है तो उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लोग आते हैं, मोमबत्तियां लगाकर चले जाते हैं, लोग आते हैं जूते पहनकर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत एक जो वाजिब सवाल उठाया है, और जिस तरह से हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि वो जो महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू है उसको बिल्कुल एक राजनीतिकरण उसका करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी के नाम का आह्वान भारतीय जनता पार्टी करती है या तमाम और राजनीतिक दल करते हैं जिसमें कांग्रेस शामिल है, इतने साल इस देश में कांग्रेस की सरकार रही और महाराजा हरि सिंह जी के सुपुत्र डॉक्टर करण सिंह जी मंत्री भी रहे, एम्बेसडर भी रहे, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, और मुझे लगता है कि उनका ड्यू जो है, एक छुट्टी उनके नाम की जो है, वो हम जम्मू कश्मीर को नहीं दे पाए। उनके नाम पे हम एक एयरपोर्ट का नाम नहीं रख पाए, उनके नाम पे हम एक यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम नहीं रख पाए। आप किसी भी देश के अलग राज्य में चले जाएं, जो उनके ऐसे यशस्वी राजा रहे होते हैं जिनको लोग प्यार और सम्मान से सदियों बाद भी याद करते हैं, उनके नाम पे स्मारक जो हैं, कम से कम ये जो मुख्य बिंदु होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटियाँ हों, एयरपोर्ट हो, उनके नाम पे होते हैं। तो क्यों कोशिश नहीं की गई? और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ 7 साल से ऊपर होने को जा रहे हैं, इन्होंने भी सिर्फ महाराजा हरि सिंह के नाम पे राजनीतिक वोट लेने के लिए, रोटियां सेकने के लिए सर, सड़कें और यूनिवर्सिटियां तो बनाना दूर की बात थी, जो उनका स्टैचू है उसकी हालत आप देखिए। तो जो सरकारें ये सब नहीं कर पाती तो वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए वहाँ एक मोमबत्ती रख के आ जाने के लिए उसका इस्तेमाल करती हैं। तो आज हमको, मुझे लगता है हम सब जम्मू के वासियों को अपनी जो सोई हुई जो है ना हमारी आत्मा, उसको जगाने की ज़रूरत है, हमारी कॉन्शियस को जगाने की ज़रूरत है कि क्या हम इन लोगों का नाम सिर्फ राजनीति के लिए लेंगे, तो क्या हम इतना भी नहीं कर पाएंगे कि उनके जो स्टैचूज़ हैं उनको सम्मान और उनके स्टैचू को वो सम्मान दे सकें। वो बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। सर, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर भी ये किया जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं किया। लेकिन मैं फिर पॉलिटिकल पार्टी पर आऊँगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आने वाले समय में क्या इस तरफ कोई ध्यान देगी? देखिए, बिल्कुल हमारी जब भी मैं आपसे आश्वासन और बड़े विश्वास के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूँ कि अगर कभी भी हमारी सरकार आई तो इसके प्रति जो हमारा रवैया रहेगा वो लोग खुद देखेंगे। मैं आज कोई यहाँ घोषणा करने की ना तो स्थिति पे हूँ ना पोजीशन पे हूँ, पर ज़रूर, क्योंकि हम गर्वान्वित होते हैं ऐसे राजाओं और ऐसे महापुरुषों की वजह से, और उनके साथ इंसाफ करना वो वही होता है कि उनकी याद में जो उनके स्मृति चिन्ह हैं उनको बचाया जा सके। आप जो तवी पुल 2 है, उससे पहले जो महाराजा हरि सिंह जी का पार्क है, वहाँ भी उनकी फ़ोटो लगी। आप उसकी हालत देखिए, आप उसकी बुरी हालत देखिए। वहाँ जंगली घास उगी है, वहाँ बेंच टूटे हैं। मुझे लगता है उनके परिवार के लोग भी वहाँ से गुजरते होंगे, तमाम जम्मू के लीडर वहाँ से गुजरते हैं, जो सत्ता में हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, वो भी वहाँ से गुजरते हैं, पर किसी के लिए ध्यान नहीं आया। और आज आप अगर किसी को भाषण करने के लिए बुला लो या राजनीतिकरण करने के लिए बुला लो तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो तमाम जो ऐसी जगह हैं उस पर मुझे लगता है कि संवेदनशीलता जो है सरकार को दिखानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वहीं महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू को लेकर हमने राजपूत सभा के लोगों से भी बात करने की कोशिश की। सभी लोगों के पास जाना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने हमसे इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमसे ये कहा कि अगर कोई और मामला है और मुद्दा है तो उस पर आप हमसे बात करें, हम इस मामले पर कोई बात नहीं करेंगे। महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू की आपको हालत हमने दिखाई कि किस तरह की हालत है, और वहीं अगर दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी हमने बात की है और उन पार्कों की हालत या उन स्टैचू की हालत भी आपको दिखाएंगे कि कितनी है। इस समय मैं मौजूद हूं इंदिरा चौक में, जहां पर इंदिरा गांधी जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी उनकी यहां पर स्टैचू है। और सबसे पहले ये दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देख सकते हैं कि इसकी हालत जो है वो कितनी अच्छी है, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है।
क्योंकि ये इंदिरा गांधी जो हैं उनकी मूर्ति है। और यहाँ पर ये आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं, कितनी अच्छी तरह से इसका रखरखाव जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और ये जो मूर्ति है आप देख सकते हैं, ये स्टैचू जो है जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उनका ये स्टैचू जो है वो, आप यहाँ पर भी देखेंगे कि इसकी साफ़ सफाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साफ़ सफाई जो है वो अच्छी तरह से की गई है, क्योंकि ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। और नेताओं ने भी ऐसा लगता है कि बांट दिया है अपने अपने जो सेनानियों की बात करें, स्वतंत्रता सेनानियों की, या फिर महाराजा हरि सिंह जी की बात करें, या फिर नेताओं की बात करें, तो जो जो नेता जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, क्या सिर्फ उन पार्टियों की जिम्मेदारी अपने नेताओं का ख्याल रखने की है? क्या जो स्टैचू उनके नेताओं के हैं उनकी ही आप देखभाल करेंगे? बाकी जो दूसरी दलों के नेता होंगे जिन्होंने देश के लिए अच्छा योगदान दिया है, क्या आप उस पर कुछ नहीं कहेंगे? इस पर भी हमने कांग्रेस के नेताओं से बात की, आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू को लेकर हम लगातार बातचीत जो है वो नेताओं से कर रहे हैं, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, पूर्व एमएलसी हैं रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी की बात करें, राजनीति करने के लिए सबको उनकी याद आती है, लेकिन तवी नदी पर जिस तरह से उनका स्टैचू लगा हुआ है, बुरी हालत है, रेलिंग जो है वो टूटी है, धूल वहां पर पड़ी है, लेकिन किसी नेता की, किसी की नज़र वहां पर नहीं पड़ी। इस बात को लेकर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। राजनीति करनी होती है तो महाराजा हरि सिंह जी का नाम याद आ जाता है, लेकिन उस स्टैचू की हालत इतनी बुरी है, किसी ने नहीं देखा। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस किस्म की स्थिति जो है वो रियासत के लास्ट महाराजा, जिनके दस्तखत से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग बना, उनके बुत की, उनके स्टैचू की, उनकी यादगार की ये हालत हो, तो मौजूदा शासक जो हैं, मौजूदा हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के मौजूदा हुक्मरान, वो पार्टी जो सत्ता में बैठी है और रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर की सत्ता चला रही है, सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए कि जब भी कोई राजनीति करनी हो तो महाराजा हरि सिंह के नाम पे खूब राजनीति की भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जब उनके नाम के, उनके जन्म दिवस पे छुट्टी करने की बात हो तो मैं समझता हूं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 6 साल सत्ता में बैठ छुट्टी को तो छोड़िए सर। जिस तरह से मैं एक और आखिरी सवाल करूंगा, डोगरा चौक की बात करें, पंडित प्रेमनाथ डोगरा का वो स्टैचू है, भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता है, बड़ी अच्छी वहाँ पे बाउंड्री की गई है, गेट लगा है, सीढ़ी लगी है, आप आइए, फूल मालाएं पहनाइए। इंदिरा चौक की बात करें, कांग्रेस से जुड़े हैं, इंदिरा गांधी जी की वहाँ पर मूर्ति लगी है, वहाँ पर भी गेट है, बहुत अच्छा जो है वो वहाँ पर रख रखाव है, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी की क्या अपने अपने नेताओं की देखरेख करेंगे? महाराजा हरि सिंह तो सबके थे, उनकी देखरेख क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी ने कभी इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? कांग्रेस के नेता वहाँ से गुजरते हैं, उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ी इस पर? यह है कि इसको, इन सब रोटरीज को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेंटेन करती है, और जब जन्म दिवस हो या कोई उनका दिन हो तो कांग्रेस पार्टी भी वहाँ इन नेताओं को, जो अपने अपने नेताओं को याद करने के लिए ज़रूर जाते हैं, लेकिन ये देश के नेता हैं, और लेकिन मेंटेन करना गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, और उन चीज़ों पे ध्यान देना तमाम डिपार्टमेंट्स हैं कि उन लोगों को ये मेंटेन करनी चाहिए, और पर्टिकुलरली जो वहाँ का रख रखाव है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो करती है। अब सर, अब हमारा कहूँगा, पिछले दिनों वहाँ पे आपने देखा कि ये किसने कि इतने बड़े टावर जो है वो वहाँ लग गए, क्योंकि वो वही जगह मिली, यहाँ पे इन्होंने जियोज का उनको भेज दिया। जो टावर थे तो उन लोगों को, मतलब एक बुत है उसको हुर्मती है कि इंसल्ट है कि आपने उसके साथ एक बहुत बड़ा टावर खंभा खड़ा कर दिया कि वो प्राइवेट कंपनी को भेज दिया। वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कब किया, किसने किया, उसको किसने नहीं देखा कि हर जगह पे आप तकरीबन आप देखेंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, वहाँ भी एक टावर खड़ा हो गया, क्योंकि वही जगह मिली और किसी अफसर ने या किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको मिल करके वो जगह दे दी। हमारा फर्ज था कि हम महाराजा हरि सिंह का सम्मान करते हैं। हमने राजनीति नहीं की, लेकिन हम यहाँ सबने सुर मिलाया, हमने भी कहा कि इनके जन्मदिवस पे अब तो छुट्टी होनी चाहिए। नहीं, मैं सर उस पर किसी और दिन बात करेंगे। हमारा फर्ज था, हम वहां से गुजरे, हमने उस चीज को देखा और हमें अच्छा नहीं लगा। हमने हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता से बात की, हमने आपका ध्यान भी इस तरफ लाया। क्या अब आप जाकर कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के किसी व्यक्ति को, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को कहेंगे कि किसकी हालत ठीक की जाए? बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। हमारे जो म्यूनसिपल काउंसलर्स हैं कॉर्पोरेटर जम्मू में, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के 15 हमारे काउंसलर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे बिल्कुल कि वो हाउस में भी उठाएं
और उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं उनके तवज्जो दिलाएं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जैसे आप सुनाते हैं कि इस किस्म की जो स्थिति है कि खास करके जितने भी यहाँ जो सम्मानित जो नेता जिनके भी बुत यहाँ लगे हैं शहर के अंदर, हम ये ज़रूर कहेंगे कि गवर्नमेंट के कोई एक सीनियर अधिकारी को तमाम उन जगह पे विजिट करना चाहिए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर और मेयर क्या देखते हैं, इसलिए उनको ये चाहिए कि फौरी इस चीज़ का संज्ञान लें और कम से कम ऐसे लोगों के, ऐसे जो महान शख्सियतें हुई जिनके लिए आप जो इंस्पिरेशन है आने वाली नस्लों के लिए, उनके साथ अगर ये हालत है तो ये बहुत बड़ी शर्मसार बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमने आपको महाराजा हरि सिंह जी का जो स्टैचू है उसकी हालत तो दिखा दी और हमने ये भी कहा कि क्या राजनीतिक दल सिर्फ अपने जो नेता हैं उनके स्टैचू की हालत सही रखेंगे। इस वक्त मैं डोगरा चौक में हूँ। यहाँ पर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जो हैं उनका एक स्टैचू लगा हुआ है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा की बात करें तो जनसंघ के नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे और इनका ये स्टैचू जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। और ये देखिए, झंडे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं और इसकी हालत देखिए आप कितनी अच्छी है कि यहाँ पर एक लाख लगा हुआ है साहब। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो हर कोई यहाँ अंदर नहीं आ सकता, इस लाख को खोला जाएगा और उसके बाद आप अंदर आएंगे। और ये देखिए, ये यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ फूल माला भी चढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सीढ़ी मिलेगी ताकि आप यहाँ पर जाएंगे और फूल माला जो है वो चढ़ाएंगे। ये सीढ़ी जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी और इसकी हालत जो है वो बिल्कुल अच्छी है। कारण क्या है कि ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा जो हैं उनका स्टैचू है और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। और अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या महाराजा हरि सिंह से भारतीय जनता पार्टी को प्यार नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अपने जो नेता हैं उनके स्टैचू जो हैं उनकी इतनी अच्छी हालत है तो फिर आखिर महाराजा हरि सिंह जी की क्यों नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ अपने नेताओं के ही स्टैचू ठीक करेगी और महाराजा हरि सिंह जी को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ सियासत करेगी। इसी को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी सवाल पूछे। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू को लेकर जिस तरह से हम लगातार पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं से बात कर रहे हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता युद्धवीर सेठी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। युद्धवीर जी, सवाल ये रहेगा कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, क्या जो उनके अपने नेता होंगे उनके स्टैचू का ध्यान रखा जाएगा और दूसरे स्टैचू का ध्यान नहीं रखा जाएगा। पहले सबसे आपको ये मैं सवाल करूँगा कि जो दूरदर्शा इस समय महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू जो तवी पुल पर लगा है उसकी है, क्या कहना चाहेंगे आपकी, कभी आपकी भी नज़र उस पर नहीं पड़ी? महाराजा हरि सिंह जी हम जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं, लद्दाख के निवासी हैं, उनके लिए आदर्श हैं। वहाँ पे जिस प्रकार से पोल टूटे हुए हैं मेरा भी देखना हुआ था और पिछले हफ्ते ही हमारी वीसी हैं जेडीए की श्रीमती बबीला जी, मैं उनके पास इस बात को लेकर गया भी था तो उन्होंने कहा था कि हम चंद दिनों में जो प्रक्रिया है रिपेयर करवाने की उसके तहत हम लोग इनको रिपेयर करवाएंगे। हमारे आदर्श जो भी विभूतियाँ हैं उनमें महाराजा हरि सिंह जी का भी स्थान सबसे उत्तम है। अगर जम्मू कश्मीर का अगर विलय किया गया था तो महाराजा की सहमति से किया गया था। आज हम जब हिंदुस्तान का अगर हिस्सा हैं तो महाराजा हरि सिंह जी के इस पर मैं आऊँगा सर। हमने इंदिरा चौक देखा, वहाँ पर इंदिरा गांधी स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री थी देश की, उनकी मूर्ति लगी हुई है, उसको बड़ा अच्छे तरीके से देखभाल की जा रही है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा की बात करें, उनकी मूर्ति वहाँ पर लगी हुई है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं, वहाँ पर कांग्रेस के झंडे हैं, तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी। क्या महाराजा का जो इस्तेमाल है महाराजा हरि सिंह जी का वो सिर्फ राजनीति करने के लिए लिया जाएगा? अपने अपने जो हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने डोगरा चौक को ले लिया, इंदिरा चौक को कांग्रेस ने ले लिया और वहाँ पर राजनीति जो है वो सब करते हैं, लेकिन उस तरफ आज तक किसी का ध्यान क्यों नहीं पड़ा सर? कांग्रेस ने क्या लिया ये तो हम कह नहीं सकते। कांग्रेस तो के राज में अपनी जितनी भी विभूतियाँ थीं उनको गांधी परिवार के अलावा कुछ दिखता नहीं। बाकी अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलें हम लोग तो अगर शहर के बीचों बीच अगर 3 महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू लगे हुए हैं,
चाहे आप बावे वाली माता के पुल के ऊपर का स्टैचू देखें, चाहे आप पुल के ऊपर का ये वाला स्टैचू देखें, और चाहे महाराजा हरि सिंह का पार्क देखें, यहाँ पे उत्तम ढंग से बाबा की मूर्ति लगी हुई है, महाराज की मूर्ति लगी हुई है। उसकी भी हालत किस तरह की है? आप जाके देखें कैसे। हमने देखा है लोग ऊपर चढ़ते हैं, वहां पर जूते लगाकर वहां पर जाते हैं, और सेल्फी पॉइंट वो बन गया हुआ है। मंच के ऊपर महाराजा की मूर्त को लोग अगर सेल्फी के रूप में अपने घर में आदर्श के रूप में लेके जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जूते पहन के ऊपर चढ़ जाएंगे तो अच्छी बात है। पहनकर मंच के जो लाल रंग की स्टेज है उसके ऊपर जाते हैं वो, पर बाबा की वहाँ पे जो महाराज की मूर्ति है वो काफ़ी हाइट पे है, वहाँ तो कोई चढ़ नहीं सकता। अगर आपके ध्यान में ऐसी बात आई है तो हम लोग फिर वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे इस बात के बारे में बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक ये थे युद्धवीर सेठी जी, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि इन्होंने इस मामले को लेकर बातचीत जो है वो ज़रूर की है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें उनके अधिकारियों से, और जल्द ही जो महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति जो है उसकी साफ़ सफाई जो है उस स्टैचू की होगी। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी वहाँ पर साफ़ सफाई होती है। तभी पुल पर धूल मिट्टी खाता महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू आज चिल्ला कर ये कह रहा है कि उसकी सुध ली जाए। जिस रियासत को महाराजा हरि सिंह जी ने अपने हाथों से संजोया था, आज उनकी आत्मा भी अपने इस स्टैचू को इस हालत में देखकर रो रही होगी। हमारे इस खबर दिखाने का मकसद ये था कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर सियासत ना करें, बल्कि उनकी जो स्टैचू यहाँ पर लगे हुए हैं उनकी देखभाल भी करें। क्या महाराजा हरि सिंह जी की बात करें तो उन्हें सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए याद किया जाएगा? हमारे खबर दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पर साफ़ सफाई हो और महाराजा हरि सिंह जी का जितना सम्मान अपने भाषणों में लोग देते हैं, दिल में भी उनका उतना सम्मान करें और उनके जो स्टैचू हैं उनकी हालत भी ठीक हो। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या ये हालत इस स्टैचू की ठीक होती है या नहीं। प्रशासन पर या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं पर या फिर आम जनता पर इसका कोई असर होता है या नहीं। रवि शर्मा,